राधे राधे दोस्तों, आज हमारे डेली व्लॉग चैलेंज का 7वां दिन है। तो आज करीबन 9 बज चुके हैं और हमारे इधर जो है वो धूप नहीं निकली है इतनी, मतलब मौसम आज ठीक है। और तो चलते हैं, तैयार होते हैं, चलते हैं बाबा डेरा से बाबा डेरा जाते हैं। और आज हमने और करना है, मछलियों को आटा डालने भी जाना है। तो ये 2 काम करने हैं, अभी 2 काम करते हैं तो तैयार हो जाते हैं। मम्मी जो वो मछलियों के लिए आटा तैयार कर रही है। हमें बोट डाला है अब। दोस्तों हमारे जो आज गांव में ना वोटिंग भी है, प्रधान, उप प्रधान और बीडीसी और जिला परिषद 4 तरह की वोटिंग हो रही है आज। और जो पंच है वो तो हमने सर्वसम्मति से सिलेक्ट हो चुके हैं। तो मम्मी और पापा तो वोट डाला है सुबह सुबह ही, क्योंकि पापा ने काम पर जाना था तो वो डाला है। मम्मी भी साझा आई हैं। अभी हमारे घर में 5 वोटें हैं, तो अभी बाबा भी हो जाएंगे। तो मैं तो थोड़ा दोपहर को जाऊँगा, क्योंकि आज मौसम भी एकदम ठीक है, धूप नहीं निकली हुई है आज इतनी ज़्यादा कि गर्मी लगे। और बीबी अब्बा जो है वो जा रहे हैं वोट डालने। बीबी जो वोट डालने जा रही है। बीबी वोट किसको डाल लोगे फिर? जी ने मेरे माना होना। और इसी साथ में आधार कार्ड, बीबी का आधार कार्ड लेके जा रही है। तो सब बीबी जो है वो जा चुकी है वोट डालने। मम्मी जो है वो सुबह सुबह चाय पीने को तैयार है, साथ में खाना भी खाना है। मम्मी ने अभी तक खाना भी नहीं खाया, चाय के साथ खाना खाएंगी मम्मी जो गाइस खाना खा रही है। मैं लेट नहीं हुआ खाना खाते हुए, 10 बज गए। दोस्तों मम्मी जो आज वोट डालने की थी, उस वक्त वजह से मम्मी जो खाना खाने में लेट हो चुकी है। दोस्तों तैयार हो चुके हैं, तो सबसे चलते हैं मछलियों को आटा डालने, फिर चलते हैं बाबा डेरा, फिर ज़्यादा धूप ना हो जाए और जल्दी जल्दी आते हैं वापस घर। मछलियों को आटा डालने पहुंच चुके हैं पानी के पास। अभी डालते हैं इनको आटा, भी चलते हैं घर, चलते हैं डेरा पर, फिर चलेंगे उसके बाद घर। इधर पे होती है थोड़ी सी मछली, ज़्यादा तो नहीं होती। पर दोस्तों मछलियों को आटा हमने डाल दिया है, अभी चलते हैं बाबा डेरे थ्रू। कृष्ण वासुदेव हरे परमात्मा ने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। दोस्तों मैं डेरा से घर वापस आ चुका हूँ। अभी वोट डालने जाना है। आज हमारे गांव में ना वोटिंग है, जैसा आपको बताया था पहले। वोटर ID कार्ड ले लिया है। बीबी, मम्मी और पापा और बाबा ही वोट डाला चुके हैं। सिर्फ मेरी बारी है, चलते चलते हैं और वोट डाल के आते हैं अपनी, क्योंकि वोट डालनी ज़रूरी है। यहाँ पर बढ़ रही है हमारे गांव की वोट। दोस्तों मैं भी जो है वोट डाल के आ चुका हूँ। ये निशान लग चुका है वोट का। वहाँ पे दोस्तों कन्फ्यूज़न हो गई थोड़ी उनको, क्योंकि जो मेरी वोटर ID कार्ड पे जो फ़ोटो है, थोड़ी फेस उस पर थोड़ा मोटा है, उसकी वजह से जो है वो पहचान नहीं रहे थे और मना कर रहे थे कि वोट अगर जाली वोट डालोगे तो जेल हो सकती है। पर फिर आखिर में वो मान गए कि हाँ, ये जब हमने कॉन्फिडेंस से बोला तो वोट डाल के तो आ चुके हैं। हमारे देश में 2 मेजर इलेक्शंस होते हैं, एक होते हैं पंचायत के और जिला परिषद के, और दूसरे होते हैं MLA और MP के। अगर मैं बात करूं तो वोट किसे डालनी चाहिए, हाँ, इस पे टॉपिक की अगर बात करूं तो मेन हमारे जो इंडिया में 3 या 4 पार्टीज़ है, BJP, कांग्रेस, आप, फिर साउथ में अलग अलग पार्टीज़ है। पर अगर वोट डालने की बात करें तो हमें एक पार्टी को वोट डालने के बजाय एक पर्सन को वोट डालना चाहिए, कि ऐसे पर्सन को जो हमारे सोसाइटी के बारे में सोचता हो, ना कि खुद के इंटरेस्ट को देखता हो। हमें उस इंसान को वोट देना चाहिए जो इंसान अच्छा है, ऑनेस्ट है, एजुकेशन जिसके पास है, ना कि उसे जैसे कि एक पार्टी ने टिकट दे दी है और हम उस इंसान को नहीं, उस पार्टी को वोट डाल रहे हैं। इसलिए हमेशा वोट डालें एक इंसान को, ना कि किसी पार्टी को। दोस्तों वोट्स का रिजल्ट तो शाम को आएगा, पर अभी हमने जाना है उन्ना, हमारी बाइक का काम होना है, तो वो बाइक का काम करवा लेते हैं। चलो चलते हैं बाइक का काम करवाने। दोस्तों अभी डिसाइड कर लिया विवेक ने कि नहा ही लेना स्विमिंग पूल में। दोस्तों स्विमिंग पूल में हम नहा चुके हैं, अब जा रहे हैं सिंगे की बाइक ठीक करवाने। दोस्तों बाइक जो है वो ठीक होने को दी हुई है, तो 10-15 मिनट लगेंगे बाइक ठीक होने को, फिर चलते हैं घर को। दोस्तों हमारा जो बाइक का काम था वो पूरा हो चुका है, अब चलते हैं वापस घर। और 3 बजे जो है वो वोटिंग
बंद हो जानी थी वहाँ पर बोर्ड्स। तो 6-7 बजे रिज़ल्ट आ जाएगा। तो चलते हैं घर और देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आया है। दोस्तों मैं अभी घर पहुँच चुका हूँ। तो अभी जो है शाम को 6-7 बजे के आसपास जो है वो पंचायत का रिज़ल्ट आ जाएगा। और जो जिला परिषद का रिज़ल्ट है वो बाद में आएगा, पर जो पंचायत और उप प्रधान और प्रधान का रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। फिर अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर चलते हैं ऊपर, देखते हैं कौन बनता है, इलेक्शन का रिज़ल्ट कैसे आता है और क्या होता है वहाँ पर। मम्मी जो है वो शाम की चाय बना रही है। मम्मी शाम की चाय बना रहे हो? हाँ जी। क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार वोट्स में? और जिसको आपने वोट डाली वो जीत जाएगा, हैं? हाँ जी, क्या लगता पता है। हो सकता है। मम्मी कह रही है जिसको मैंने वोट डाली वो जीत जाए शायद। हमारे घर में दोस्तों 5 वोटें हैं। अब पता नहीं जिसको हमने वोट डाली है वो जीतेगा या नहीं जीतेगा, पर बाकी हमारा ये फर्ज है कि वोट डालना। बाकी ये सभी को वोट जरूर डालनी चाहिए, क्योंकि अगर वोट डालोगे तो एक सरकार का रिकॉर्ड रहता है कि हर 5 साल में या हर जितने भी साल में इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर ये इंसान वोट डाल रहा है। उसकी वजह से ना आप सरकार की डॉक्यूमेंट्स में तो हो, ऐसा ना हो कि कुछ टाइम बाद सरकार आपको हटा देगी, ये है ही नहीं इंसान यहाँ पे रहता है। तो इसलिए वोट ज़रूर डालो। अब देखते हैं शाम को रिजल्ट में कौन जीतता है वोटर में। हमें कोई वैसे मतलब फ़ायदा है नहीं है, ना नुकसान है, कोई भी जीते कोई भी हारे, हमें अपने खुशी से मतलब है बस। दोस्तों आजकल क्या हो रहा है कि मम्मी बहुत ज़्यादा ना मतलब स्ट्रेस ले रही है अपनी बैग पे। सुबह वो वोट डालने गए, वहाँ पर खड़े हुए, फिर अभी शाम को फिर जाना है। तो यही है कि मम्मी का शरीर ठीक रहे, कि शरीर से बढ़ के तो कुछ नहीं है। मम्मी जो भागवत को जाने के लिए तैयार हो चुकी हैं। दोस्तों मम्मी जो जा रही है भागवत को, और मम्मी ने आज नया वो लिया है, कॉपी और पेन लेके साथ में जा रही है। क्योंकि मम्मी कहती है कि जो वहाँ पर भागवत करते हैं उन्होंने बोला कि कॉपी और पेन लेके आना साथ में। क्यों बुलाया मम्मी उन्होंने कॉपी पेन साथ में, क्यों मंगवाई है? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੇ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲਿਖ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਸੂਤਰ। तो मम्मी के कहने का मतलब है कि अगर कुछ चीज़ें जो है हमारे माइंड से स्लिप हो जाती हैं तो ऐसे कॉपी पे लिखेंगे तो हमें दोबारा दोबारा वो पढ़ सकते हैं, और ताकि हमें वो दोबारा याद रह सके। इसीलिए वो कॉपी और पेन साथ लेके जा रहे हैं। अभी कितने दिन बचे हैं? तीसरा दिन है भागवत का ना? चौथा दिन है भागवत का, 3 दिन बची है भागवत। देखो अब क्या पता मम्मी पूरे दिन जा सके, या उसकी तबीयत ठीक हो ना, तबीयत ठीक रहे यही अच्छी बात है। बाकी मम्मी जब जा रही है भागवत को। दोस्तों तो अभी चलते हैं, वहाँ पे बोर्ड्स का रिजल्ट आने वाला है, तो वहाँ चलेंगे। और उससे पहले जाते हैं बाबा डरे, जल्दी जल्दी बाबा डरे भी जाते हैं, क्योंकि डेरा नहीं छोड़ना है। बोर्ड्स तो आज ख़त्म हो जाएगी, कल नहीं होगी, पर बाबा डरे तो वहीं पर रहेगा। तो चलते हैं। दोस्तों हमारे गांव में जो वोटिंग हुई है प्रधान उप प्रधान की, उसका रिज़ल्ट आ चुका है। और जो उप प्रधान है वो तो बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीता है। जो प्रधान का इलेक्शन है उसमें बहुत कम मार्जिन से 40-50 वोटों का फ़र्क पड़ा है। तो उसके बाद जो बीडीसी और जिला परिषद का रिज़ल्ट है वो आएगा 31 मई को। तो आज का दिन ऐसे था, जो वोटिंग है वो ख़त्म हो चुकी है। और जो मम्मी भी है वो भागवत से आ चुकी हैं 9 बजे। और मम्मी जो खाना खा के आए थे, मैंने भी जो खाना खा लिया, उसके बाद आइसक्रीम खाई थी। अभी बस देखते हैं क्या करना है, सो जाते हैं, थोड़ी देर में सो जाएंगे। मम्मी आज वो कॉपी और पेन लेके गए थे, उस पर लिखा कुछ? थोड़ा बहुत लिखा कि पता नहीं लेकिन नहीं हो रहा था। मम्मी कह रही है कि थोड़ा बहुत लिखा हुआ। थोड़ा बहुत उस कल लिखेंगे पर आपसे लेके गए थे, उस पर लिखना क्या होता था? जो वो सूत्र वो बताता है ना, वो कहते याद रखना भूल जाते हैं ना ऐसे। दोस्तों मम्मी कह रही कि जो मम्मी कॉपी और पेन लेके गई थी लाल पेन, उस पर क्या है वो बहुत ही कम लिखा हुआ। पर वही है कि चलो कल बाकी लिखना है ना, कल लिख लोगे? कल तो लिख लोगे कल? कल लिख लूँगी। मम्मी कह रही है कि बाकी जो भी अगर कुछ बचा है तो मैं कल लिख लूँगी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का दिन। वोटिंग हो चुकी है, वोटिंग के लिए वोट डालने गए, फिर रिजल्ट सुनने गए, फिर ऊना जाके आए, वहाँ पे कुछ टाइम स्विमिंग की। तो ये था हमारा आज का दिन। तो अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। राधे राधे।